आज की कहानी सिर्फ भारत की ग्रोथ नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि आखिर क्यों पूरा विश्व आज भारत को देखकर हैरान है। वो पश्चिमी मीडिया जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था पर शक करता था, आज उसी मीडिया ने खुलकर लिखा है कि इंडिया हैज स्टन द वर्ल्ड। मतलब उन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अनस्टेबल दुनिया के बीच भारत इतना स्थिर कैसे बना हुआ है। उनके मुताबिक अगर सिर्फ दक्षिण एशिया को देखें तो लगभग हर देश किसी न किसी राजनीतिक या आर्थिक संकट में फंसा है। उत्तर में नेपाल, जहां हाल ही में जनरेशन जेड के बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। पूर्व में बांग्लादेश, जहां कुछ महीने पहले सरकार गिर गई। दक्षिण में श्रीलंका, जहां राष्ट्रपति को जनता के आक्रोश के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा। पश्चिम में पाकिस्तान, जो हमेशा किसी न किसी विवाद में उलझा रहता है और आज भी बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इन सभी देशों के बीच भारत एकमात्र देश है जो शांत, स्थिर और लगातार आगे बढ़ रहा है। न अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, न समाज में कोई अस्थिरता, और यही बात वेस्ट के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत की ग्रोथ इस समय लाइफ टाइम हाई पर है। तिमाही हो या सालाना आंकड़े, हर जगह नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व इतना मजबूत हो चुका है कि भारत लगभग 11 महीनों तक का आयात बिना एक्सपोर्ट के संभाल सकता है। यानी एक साल भी कुछ न बेचा जाए फिर भी देश चल जाएगा। जबकि यही भारत हाल ही में पाकिस्तान के साथ तनाव और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर दोनों झेल चुका है, फिर भी इकोनॉमी हिली तक नहीं। पश्चिम देश इसे कह रहा है पेक्यूलियर स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। आज पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है। अमेरिका, यूरोप सभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं, लेकिन भारत ने इस मोर्चे पर भी सबको पीछे छोड़ दिया। नए डेटा के मुताबिक भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन सिर्फ 0.48% पर आ गया है, जो पिछले 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। सरकार का लक्ष्य था 4%, लेकिन भारत उससे कई गुना नीचे खड़ा है। पश्चिमी मीडिया साफ लिख रहा है 2014 से अब तक इन्फ्लेशन लगातार गिरा है। 2014 में जब नई सरकार आई थी तब महंगाई 8-9% के बीच थी। धीरे धीरे सुधार हुए, उतार चढ़ाव आए। कोविड में बेशक महंगाई बढ़ी, लेकिन उसके बाद भारत ने रिकॉर्ड स्पीड से स्थिरता वापस पाई। आमतौर पर ग्रोथ बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। ग्रोथ भी हाई, इन्फ्लेशन भी लो। इसीलिए द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत एक कॉन्ट्रडिक्टरी इकोनॉमी बन चुका है, जहां सब कुछ दुनिया के ट्रेंड के उलट हो रहा है। अमेरिका की ग्रोथ 2% से कम है, यूरोप 1% के करीब, चीन सिर्फ 4%, वही भारत तिमाही ग्रोथ 7.8%। IMF की सालाना भविष्यवाणी 6.6% पश्चिम का जवाब है। भारत ने सरकारी खर्च को नियंत्रित रखा और राजकोषीय घाटा कम किया। टैक्स सिस्टम सरल हुआ, राजस्व बढ़ा, पारदर्शिता आई। पॉलिसी में निरंतरता और दीर्घकालिक प्लानिंग, सड़कों, रेल, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स हर जगह तेजी से काम। इसी वजह से भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से बढ़ो, तेजी से गिरो वाला चक्र तोड़ दिया है। कोविड को छोड़ दें तो पिछले कई सालों से भारत की ग्रोथ लगातार ऊपर ही जा रही है। दुनिया में जब इन्फ्लेशन गिरता है तो ग्रोथ भी रुक जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। ये सभी संकेत बताते हैं कि भारत न सिर्फ संभल चुका है, बल्कि एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल जिसे आने वाले समय में कई देश अपनाना चाहेंगे। भारत की इस विशाल आर्थिक ग्रोथ को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।